अस्सलाम वालेकुम सामीन, जोया लाइफ हेल्थ केयर में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे नदामत के साथ तौबा की फजीलत। अल्लाह ताला फरमाता है, आप फरमा दीजिए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, वही बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अगर किसी ने एक मरतबा गुनाह छोड़ने के पुख्ता इरादे के साथ तौबा की और फिर अपनी तौबा पर कायम ना रह सका, तब भी इसे अपने गुज़िश्ता तौबा का अजर व सवाब मिलेगा। बंदों को नदामत के साथ तौबा करने से नहीं थकना चाहिए, अलबत्ता पशेमानी के साथ गुनाह से ज़रूर थक जाना चाहिए। शैतान मरदूद हमें गुनाह पर उकसाने से नहीं थकता, तो हम सच्ची तौबा करने से क्यों थकें। बाज लोग गुनाह करने के बाद नेक अमल छोड़ देते हैं कि अब हम इस काबिल नहीं रहे, या नेक बंदों की सोहबत छोड़ देते हैं कि अब हम इन्हें मुंह क्या दिखाएंगे। गुनाह के बाद तो अमाल सालेह में इजाफा कर देना चाहिए और नेक लोगों की सोहबत में ज़्यादा बैठना चाहिए, ताकि एक गुनाह के बड़े असरात ख़त्म हो जाएं। एक शख्स ने गुनाहों से तौबा की, मगर कुछ दिन बाद इसको तोड़ डाला और गुनाह कर बैठा। इस वक्त इसे सख्त नदामत हुई। इसने अपने दिल में कहा, अब मैं अल्लाह ताला के दरबार में कैसे और किस मुंह से तौबा करूंगा। गुनाह तो छोड़ता ही नहीं। तो वो सख्त मायूस हुआ। तब गैब से आवाज़ आई, ए मेरे बंदे, तूने हमारी इताअत की यानी तौबा की तो हमने तुझे कबूल किया, फिर तूने हमें छोड़ दिया यानी गुनाह कर बैठा तो हमने तुझे मोहलत दी यानी फौरन अजाब में गिरफ्तार नहीं किया। अब अगर तू लौट कर हमारे पास आएगा तो हम तुझे फिर से कबूल कर लेंगे। आपने देखा अल्लाह कितना मेहरबान है। तौबा कीजिए अपने गुनाहों पे, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज।